नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं फैक्ट एंड फॉर्च्यून। आपने कभी ध्यान दिया है हर दुकान के दाम में अचानक 0.99 क्यों जुड़ जाता है? क्या यह सिर्फ पारंपरिक चलन है या कोई छुपा हुआ गणित काम कर रहा है? आज हम जानेंगे कि कमाल की 0.99 प्राइसिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1870 के दशक में, जब सिंसिनाटी की एक डायरेक्ट सेलर ने देखा कि ग्राहक पूरे अंक से कहीं ज्यादा आकर्षित होते हैं जब दाम $1 की जगह $0.99 दिखता था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पहली बार $0.99 का निशान 1875 में कैश रजिस्टर मशीन पर खुद ब खुद सेट हुआ था, क्योंकि कैशियर अक्सर दाम को 0.01 कम कर देते थे ताकि वो ग्राहकों को खुश कर सकें। अगली कड़ी आई 1930 के दशक में, जब मॉरिस कोपलैंड नाम के एक मार्केटिंग रिसर्चर ने कागजों पर अलग अलग प्राइस लिखकर जांच की कि कौन से दाम सबसे तेजी से बिक रहे हैं। उन्होंने पाया कि जब दाम 1.00 की जगह 0.99 पर होता है तो बिक्री लगभग 8 से 10% बढ़ जाती है। इसके पीछे का तंत्र है लेफ्ट डिजिट इफेक्ट। हमारा मस्तिष्क बाएं सबसे छोटे अंक पर ध्यान देता है। जब आप 99 रुपए देखते हैं, आपका दिमाग 90 के ऊपर पर फोकस करता है, जबकि 100 रुपए का फुल वजन महसूस होता है। यह सरल लेकिन प्रभावी ट्रिक ने रिटेलर्स को दशक भर के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। 1960 और 1970 के दशक में अमेरिकन बिग बॉक्स स्टोर्स जैसे के-मार्ट और वुलवर्थ्स ने इसे अपनाया और धीरे धीरे इंडिया के सड़कों के ठेलों से लेकर मॉल तक 0.99 का चलन फैल गया। चाहे 19 रुपए की चाय हो या 999 की शर्ट, दुकानदारों को मालूम था ग्राहक हमेशा 0.99 को सस्ता समझते हैं। इस सादा सी ट्रिक ने झटपट बिक्री बढ़ा दी, लेकिन क्या यह हर बार काम करती है? अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि लेफ्ट डिजिट इफेक्ट और एंकरिंग बायस किस तरह और गहराई से हमारा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित करते हैं। तैयार रहें। आपने पहले से सुना होगा 99 रुपए और 100 रुपए की कहानी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मस्तिष्क इन संख्याओं को कैसे पढ़ता है? चलिए आज हम दो शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक फंदों, लेफ्ट डिजिट इफेक्ट और एंकरिंग बायस के पीछे की कहानी समझते हैं। लेफ्ट डिजिट इफेक्ट वो तंत्र है जिसमें हमारा मस्तिष्क संख्याओं के बाएं तरफ वाले अंक पर फोकस करता है। जब आप 99 रुपए देखते हैं तो दिमाग में 90 के ऊपर का अहम एहसास होता है। इस वजह से 100 रुपए की तुलना में 99 रुपए सस्ता और आकर्षक लगता है, इवन दो फर्क सिर्फ 1 रुपए का है। दूसरी तरफ है एंकरिंग बायस। जब हम पहली सूचना को एंकर के रूप में लेते हैं और आगे के फैसलों को उसी के आधार पर तौलते हैं। अगर आपको पहले 1200 रुपए दिखाया गया और फिर 999 रुपए का ऑफर मिलता है, तो आपका दिमाग महसूस करेगा कि यह ऑफर बेहतरीन है, चाहे वास्तविकता में यह औसत ही क्यों ना हो। मान लीजिए आप ई-कॉमर्स साइट पर टहल रहे हैं और पहले पेज पर मूल कीमत 1500 रुपए लिखा दिखता है। कुछ सेकंड बाद जब मेन पेज से 1499 रुपए दिखेगा तो आप महसूस करेंगे कि आपको बड़ी बचत हुई, हालांकि कीमत में ज्यादा अंतर भी नहीं है। अब कल्पना करें आप खुद व्यापारी हैं। आप अपने प्रोडक्ट के लिए दो कीमतें लिखते हैं, 499 और 500। 499 पर ज्यादा बिक्री होगी क्योंकि ग्राहक बाएं अंक 4 यानी 400 के ऊपर ध्यान देंगे। यही लेफ्ट डिजिट इफेक्ट का जादू है। तो अगली बार जब आप कीमत तय करें, इन दोनों मनोवैज्ञानिक फंदों को दिमाग में रखें। अगले सेक्शन में हम दिखाएंगे कैसे छोटे छोटे बदलाव जैसे 0.49 के बजाय 0.95 और भी गहरा असर छोड़ सकते हैं। तैयार रहें। अब हम वास्तविक दुनिया में चलिए, लोकल दुकानदार से लेकर बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक। देखते हैं कैसे 99.99 ट्रिक ने सड़क के ठेले वाले से लेकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट तक की बिक्री बदल दी। पहले एक छोटे से गांव में चाय की दुकान है, जहां वो चाय 19 रुपए की सर्व करता है। साहब ने ये 0.99 जोड़कर देखा तो बिक्री में 12% तक उछाल आया। ग्राहकों ने सोचा ये चाय 20 रुपए के बजाय केवल 19 रुपए में मिल रही है और लाइन लंबी लग गई। वहीं दूसरी ओर फ्लिपकार्ट ने फेस्टिवल सेल में देखा कि जब उन्होंने 999 की जगह 995 लगाया तो ऑर्डर 7% बढ़े। छोटे छोटे बदलाव ने लाखों के ऑर्डर में फर्क डाला।
स्थानीय किराना दुकानों पर जब दुकानदारों ने 49 रुपए की जगह 45 रुपए अंकित किया तो ग्राहक महसूस करते हैं कि 40 रुपए के ऊपर कैटेगरी में आ गया है। इससे भी मनोवैज्ञानिक फायदा होता है। लेफ्ट डिजिट इफेक्ट का नया रूप। Amazon ने .99 के साथ A/B टेस्ट किया। एक ग्रुप को 499 रुपए दिखाया, दूसरे को 497 रुपए। 497 ग्रुप ने 5% अधिक क्लिक और 3% अधिक बिक्री दर्ज की। यहां बारीकियां मायने रखती हैं। आप भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर छोटे छोटे प्राइसिंग प्रयोग करके वास्तविक डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, बिना जोखिम के, केवल मस्तिष्क के इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। इस सेक्शन में हमने देखा कैसे छोटे परिवर्तन बड़े परिणाम लाते हैं और अगले सेक्शन में हम बताएंगे DIY प्राइसिंग मास्टर क्लास, कैसे आप खुद अपने प्राइस टैग डिजाइन करके सेल्स डबल कर सकते हैं। जुड़े रहिए। अब बारी है आपके हाथ में जीत का फॉर्मूला लेने की। DIY प्राइसिंग मास्टर क्लास में हम सीखेंगे कैसे छोटे छोटे परीक्षण और बारीक समायोजन से आपका मुनाफा बढ़ सकता है। स्टेप 1, डिफाइन योर एंकर। पहले एक आधार कीमत चुनें, जैसे 500 रुपए। इसे मार्केटिंग मटेरियल और वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। अब उसी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एंडिंग्स आजमाएं। 499, 495 और 499.99। हर वेरिएंट के लिए अलग लैंडिंग पेज बनाएं और ट्रैफिक समान रूप से भेजें। स्टेप 3, मेजर एंड कंपेयर। 24 से 48 घंटे तक डेटा इकट्ठा करें। क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट, औसत ऑर्डर वैल्यू, ये नंबर आपको बताएंगे कौन सी कीमत सबसे प्रभावी है। स्टेप 4, ऑप्टिमाइज कंटिन्यूअसली। विजेता प्राइस को प्रमुख बनाकर 1 से 2 हफ्ते तक फिर से टेस्ट करें। बाजार बदलता रहता है, आपका प्राइसिंग रणनीति भी चलती रहे। यह प्रोसेस न सिर्फ बिक्री बढ़ाएगा बल्कि आपको ग्राहक व्यवहार को समझने में भी महारत देगा। याद रखें, डेटा आपका सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी है। अब जब आपने अपने लिए सही प्राइसिंग फॉर्मूला सीख लिया है तो इसे तुरंत लागू करें और देखने कीजिए 99, 95 या कोई भी एंडिंग कैसे आपके आंकड़े आसमान छूते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कैसे 99 रुपए वर्सेस 100 रुपए प्राइसिंग आपके बिजनेस को बदल सकती है। अब बारी आपके हाथ में है। छोटे छोटे प्रयोग करें, डेटा इकट्ठा करें और अपनी सेल्स को नया मुकाम दें। याद रखिए, व्यापार में सफलता सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उन कहानियों से बनती है जिन्हें आप अपने ग्राहकों के साथ साझा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम और भी दिलचस्प बिजनेस रहस्य लेकर आएं। आपके सपनों का बिजनेस जल्द ही हकीकत बने। जब तक फिर मिलें, धन्यवाद और जय हिंद।